मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम में सबको सलाम। मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को और उर्दू सोहर चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करते और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए। हमारे खुदावंद ने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर कायम रखा ताकि हम वहाँ मिलकर खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ बढ़ते चले जाएँ। आमीन। अज़ो मैं चाहता हूँ कि आज खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे पुराने अहदनामा में से पहला सलातीन और उसका 22वां बाब। हम पुराने अहदनामा में से देखेंगे पहला सलातीन 22 बाब और उसकी 48 और 49 वर्स, 48 और 49वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और यहोशफत ने तरसीस के जहाज बनाए ताकि ओफेर को सोने के लिए जाएं। मतलब ये सोना लेने के लिए जहाज तैयार किए गए थे, गोल्ड बिजनेस होने लगा। पर वो गए नहीं क्योंकि वो इस्यून जाबर ही में टूट गए। तब अखीब के बेटे अखजिया ने यहोशफत से कहा कि अपने खादमों के साथ मेरे खादमों को भी जहाज़ों में जाने दे, पर यहोशफत राज़ी ना हुआ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। उससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की जिंदा और तसल्ली बख्श आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। ऐ जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त, इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता किया। खुदावंद यीशु जी, आज के इस खूबसूरत बाबरकत दिन और उस दिन की नेमतों के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद यीशु जी खुसूसन आज खुदावंद यीशु जी आज के कलाम के लिए मिन्नत करते हैं खुदावंद, अपने बच्चों को जो इस आवाज़ को सुनते हैं, आपके कलाम को सुनते हैं, आपके कलाम की कुदरत के वसीला से तक़वियत हासिल करें, ज़ोर हासिल करें, मजबूती हासिल करें। आज अपने बच्चों से हम कलाम होइए खुदावंद यीशु जी, छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12 अगस्त को इंटरनेशनल लेवल पे यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे। यह मुमकिन है कि शायद आप में से कुछ लोग इस दिन से वाकिफ़ हों और यह भी मुमकिन है कि शायद आप में से बथेरे लोग इस वाक़े से, इस इवेंट से अनजान हो। तो याद रखिएगा कि वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर्स डे, विमेंस डे, इंडिपेंडेंस डे की तरह इंटरनेशनल यूथ डे भी 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा तारीख का जायज़ा लेते हैं, सन 1990 में यूएन ने इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि न्यू जनरेशन, नई पौध, नौजवान नस्ल के लिए कुछ किया जाए। चुनाचा उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया और उस प्रोग्राम के अंदर ज़बरदस्त प्रोफेसर्स, ज़बरदस्त टीचर्स और ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर्स को इनवाइट किया गया कि वो लोग आएँ और नौजवान बेटे बेटियों से बात करें, उन्हें इनकरेज करें, उन्हें मोटिवेट करें। और उस प्रोग्राम के अंदर सोशलिज्म, साइंस, टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स जैसे अहम नुक्तों पे बात की गई और ऐसे नौजवान को सामने बुला के रिवॉर्ड्स दिए गए, उन्हें अप्रिशिएट किया गया जिन्होंने अपनी कम उम्री के अंदर इकोनॉमिक्स में, तिब के अंदर या टेक्नोलॉजी के अंदर कोई अहम किरदार अदा किया। नौजवान नस्ल को, बेटों को, बेटियों को इनकरेज करने के लिए लोकल लेवल पे ये एक छोटा प्रोग्राम अरेंज किया गया। लेकिन उसके बाद ये तय पाया गया कि 12 अगस्त को हर साल यूथ डे को सेलिब्रेट किया जाए, जिसमें ऐसे नौजवान जिन्होंने अपनी कम उम्र के अंदर कुछ अहम किरदार अदा किए हैं, कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, उनको वेलकम किया जाए, उनको खिराज तहसीन पेश किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए और बाकी नौजवानों को मोटिवेट किया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। क्योंकि नौजवान नस्ल किसी कौम, किसी मुल्क का फ्यूचर होता है। इनको सिक्योर करना, इनको मोटिवेट करना, इनको इनकरेज करना किस कदर अहम और किस कदर ज़रूरी है। इंटरनेशनल यूथ डे मतलब नौजवानों का दिन, मतलब ऐसा दिन जिस दिन खास तौर पे नौजवानों की गई एफर्ट्स, उनकी कोशिशें, उनकी काविशें और नौजवानों को दरपेश मसाइल उनको सामने रखा जाए, उन पे गौर किया जाए, उन पे बात की जाए। और ऐसे ही जो हमने खुदावंद के कलाम में से एक पैसेज पढ़ा, यहाँ पे भी हमारे सामने एक नौजवान बादशाह है, शाह यहूदा यहोशफत। और हम अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड का जायजा ले लें, ये ऐसा बादशाह है जो खुदावंद के खौफ में रहने वाला है। ये खुदा तरस बादशाह है और खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि जब हमने पहला सलातीन 22 बाब उसकी 48-49 वर्ष पढ़ा,
یہ بادشاہ گولڈ کا بزنس شروع کر رہا ہے. اس بادشاہ نے انویسٹمنٹ کی, اس نے بحری جہاز تیار کروائے, ان کو خوبصورت بنایا, ان کے اوپر ٹائم انویسٹ ہوا, ان کے اوپر پیسہ انویسٹ ہوا, کیونکہ ان جہازوں کو تیار کرنے کا مقصد یہ تھا, یہ جائیں گے افریقہ اور وہاں سے سونا لے کے آئیں گے. گولڈ بزنس کو شروع کیا جانے والا تھا. لیکن خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ جہاز تو پانیوں میں اترا ہی نہیں, یہ جہاز تو کناروں پہ پڑے پڑے ٹوٹ گئے. ان جہازوں کو تو موقع ہی نہیں ملا اپنی پرفارمنس, اپنی کارکردگی دکھانے کا. جس مقصد کے لیے اس جہازوں کو تیار کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہی نہیں ہو سکا. بروکن شپس, ارے یہ جہاز کناروں پر ٹوٹ گئے. لیکن جب ہم خداوند کے کلام پر نگاہ کرتے ہیں, واٹ از دا ریزن, ارے کیا وجہ تھی کہ شاہ یہودا یہوشافت اپنے بزنس میں, اس کاروبار میں کامیاب نہ ہو سکا. خداوند کے خوف میں رہنے والا شخص, ارے خداوند سے ڈرنے والا شخص, یہ کس طرح سے ناکام ہو گیا؟ اس کو کیوں کر فیلیئرز کا سامنا کرنا پڑا؟ خداوند نے اسے کیوں کر کلام نہ کیا؟ خداوند نے اسے کیوں آگاہ نہ کیا کہ فیوچر میں لاس ہو سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ, جب ہم دوسرا تواریخ اور اس کا 20 باب کھولتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے واٹ از دا ریزن, واٹ از دا پرپز. اس ناکامی, بزنس کے ناکام ہو جانے, ساری انویسٹمنٹ اور اس سارے ٹائم کا ویسٹ ہو جانے کا پرپز کیا تھا, وجہ کیا تھی؟ ہم دوسرا تواریخ میں جب پڑھتے ہیں اسی واقعے کو تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ شاہ یہوشافت نے انویسٹمنٹ کی. گاڈ ہیز نو پرابلم, اس کے روپے پیسے سے خداوند کو کوئی پرابلم نہیں تھا. اس کے فیوچر پلان سے بھی خداوند کو کوئی پرابلم نہیں تھا. اس کی انویسٹمنٹ سے خداوند کو کوئی پرابلم نہیں تھا. اس نے بحری جہاز تیار کروائے, گاڈ ہیز نو پرابلم. ارے اس نے انویسٹمنٹ کی, ٹائم انویسٹ کیا, خداوند کو اس کے بزنس سے, اس کے آئیڈیا سے, اس کی اسٹریٹجی سے کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن تواریخ کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ شاہ یہودا نے اسرائیل کے بادشاہ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی, اور اسرائیل کا بادشاہ ایک بت پرست بادشاہ تھا, اور خداوند کو یہ چیز ناپسند آئی. یہوشافت بادشاہ, شاہ یہودا, خداوند کا بندہ, خداوند کے خوف میں رہنے والا, ہر کام میں خداوند کی رضا چاہنے والا, اپنے بزنس کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے خداوند کے پاس نہیں آیا. ارے یہ اس شخصیت کے پاس چلا گیا جسے خداوند ناپسند کرتا تھا, اور خداوند نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے. اور جب خداوند نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے, خداوند کا کلام بتاتا ہے ارے یہ جہاز پانیوں میں اترے ہی نہیں, یہ کناروں پہ ہی ختم ہو گئے, ٹوٹ گئے. اس کی اسٹریٹجیز, اس کے پلانز, اس کے آئیڈیاز, اس کی انویسٹمنٹ, کسی سے خداوند کو کچھ پرابلم نہیں تھا. ہاں پرابلم تب ہوا جب اس شخص نے خداوند کو چھوڑ کے انسانوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا, اور جب اس کی پارٹنرشپ صحیح نہیں تھی, جب اس کے ایڈوائزرز ٹھیک نہیں تھے, جب اس کے ساتھ حامی بھرنے والے لوگ ٹھیک نہیں تھے. خداوند کا کلام بتاتا ہے ہی لاسٹ, ارے وہ سب کا سب برباد ہو گیا, ختم ہو گیا. یہ عین ممکن ہے کہ آج بھی خداوند کے بتھیرے بیٹے بیٹیاں, خداوند کے خوف میں رہنے والے, خداوند کا کلام پڑھنے والے, سننے والے, خداوند کو عزت دینے والے, آنر دینے والے, آج بھی خداوند کے بتھیرے ایسے بیٹے بیٹیاں ہیں. خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے بھی ارے وہ قدم قدم پر ناکامیوں کا سامنا کرتے ہیں, بزنس اٹیمپٹ کرتے ہیں, سب کچھ صحیح چلتا ہے, لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا, نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ خداوند کو آپ کی اسٹریٹجی سے کوئی پرابلم نہیں, آپ کے آئیڈیا سے, آپ کے روپے پیسے سے, آپ کے بینک بیلنس سے, ارے آپ کی انویسٹمنٹ سے خداوند کو کوئی پرابلم نہیں ہے. بٹ لک ایٹ یور پارٹنرشپ. ارے اپنی پارٹنرشپ پہ نگاہ کیجئے کہ آپ کن کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہو, آپ کن کے ساتھ اپنے بزنس کو لے کے ریلیشن میں ہو. آیا آپ نے اپنے سارے پلانز, اپنے سارے آئیڈیاز خداوند کی حضوری میں رکھے؟ ارے کیا آپ نے خداوند سے اس کی رضا کو جانا؟ پرابلم تھا یہاں پہ, سارا کچھ ٹھیک سی,
लेकिन जिन लोगों के साथ ये मिलके काम कर रहा था वो लोग खुदावंद को नापसंद थे, वो लोग ठीक नहीं थे, वो लोग इसके लिए नुकसान का बायस बने। लुक एट योरसेल्फ। शायद माजी में आपने भी कुछ ऐसी गलतियां की हो, सब कुछ ठीक रहा होगा, शुरुआत भी शायद ठीक रही होगी, बट इन द एंड नुकसान का सामना करना पड़ा। मे बी जो आपके एडवाइजर्स थे, जो आपके पार्टनर्स थे, शायद वहां पर प्रॉब्लम थी। जो सोर्स आपने बिजनेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया वो सोर्स ठीक नहीं था, और इसका सोर्स ही खुदावंद को पसंद नहीं था। जहां से ये सपोर्ट लेना चाह रहा था, अरे वो खुदावंद को नापसंद था। इसलिए खुदावंद के बच्चे बाज दफा नाकामी का सामना करते हैं। लेकिन इस यूथ डे के मौका पे आज मैं आपसे शाह यहूदा यहोशफत को डिस्कस करने नहीं आया, अगरचे ये भी नौजवान बादशाह था। यूथ डे के मौका पे आज मैं इस्राएल का बुत परस्त बादशाह जो खुदावंद को नापसंद था उसकी बाबत भी डिस्कस करने नहीं आया। आज इंटरनेशनल यूथ डे के मौका पे अरे ये दोनों ही किरदार हमारी तवज्जो का मरकज नहीं है। आज मैं आपकी तवज्जो समुंदर के किनारे टूटे हुए उन जहाजों की तरफ दिलाना चाहता हूं। शिप्स ब्रोकन, अरे वो टूटे हुए जहाज, ओ देखो गौर से निगाह कीजिए इन टूटे फूटे जहाजों पर। अरे ये जहाज जो पानियों में उतरे ही नहीं, ये जहाज जिन्हें मौका ही नहीं मिला अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए। इन जहाजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई थी और बनाने वाले ने बड़ी मेहनत और बड़ी खूबसूरती से एक खास मकसद के लिए इन्हें तैयार किया। द ब्रोकन शिप्स, किनारों पे ये टूटे हुए जहाज। अरे मैं जब किनारों पर इन टूटे हुए जहाजों पर निगाह करता हूं तो इन टूटे हुए बिखरे हुए जहाजों को देख के मुझे मसीही कौम के नौजवान नजर आते हैं। अरे यही हाल आज मसीही कौम के बथेरे नौजवानों का हो चुका है। अरे वो पानियों में उतरे ही नहीं, वो तो किनारों पर ही टूट गए। अभी तो कारकर्दगी दिखाने, अपने टैलेंट का मुजाहरा करने का मौका ही नहीं मिला। इससे पहले के पानियों में उतरते, इससे पहले कि ये दुनिया में निकलते, अरे ये तो किनारों पर ही टूट गए, ये तो किनारों पर ही बिखर गए। बनाने वाले ने खूबसूरत बनाया, बनाने वाले ने एक खास मकसद के तहत बनाया, बट लुक एट देम, अरे उन पर निगाह कीजिए, अरे इन्हें मौका ही ना मिला अपने टैलेंट का मुजाहरा करने के लिए। इससे पहले कि ये आगे बढ़ते, ये तो किनारों पर ही टूट फूट गए। ये जहाज किनारों पर किस तरह से टूट जाते हैं? मौसम, बदलती रुत, बदलते मौसम इनको तोड़ के रख देते हैं। मौसम की शिद्दत इन्हें तोड़ के रख देती है। अरे मैं जब मसीही नौजवानों पे निगाह करता हूं, वो मसीही नौजवान मुल्क पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो या इंडिया के हो, अरे वो किसी भी कौम के हो, अरे उनकी हालत पर निगाह कीजिए। लुक एट द कंडीशन। मैं जब खासकर पाकिस्तानी मसीही नौजवानों पे निगाह करता हूं तो मैं बोझ से भर जाता हूं, क्योंकि बथेरे ऐसे मसीही नौजवान जो तासुब जैसे तेज धार तीरों से छलनी हो गए। अरे आज वो नौजवान अपने मुल्क में रहना पसंद नहीं करते, वो अपने मुल्क से दूर बाहर चला जाना चाहते हैं, क्योंकि मजहबी और नस्ली तासुब ने उन्हें इस कदर छलनी कर दिया। दे डोंट वांट टू लिव। अरे ये है वो जहाज जो अपने मुल्क में रह के अपनी कारकर्दगी, अपनी टैलेंट का मुजाहरा कर सकते थे, मगर इससे पहले के पानियों में उतरते किनारों पर ही टूट फूट गए। अरे सोच वहां पर खत्म हो गई, मेंटालिटी वहां पर डेड हो गई। अरे वो टैलेंट वहां पर वेस्ट होता चला गया और वो बेदिल हो गए। एंड दे डोंट वांट टू लिव इन देयर कंट्री। मैं जो पाकिस्तान के मसीही नौजवानों की हालत पे निगाह करता हूं, कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जवानी थाने और कचहरियों में बर्बाद कर दी। कितने ऐसे नौजवान हैं
जिन पे झूठे केस डाले गए और उन्होंने अपनी पूरी जवानी जेल की कोठरियों में, तारीकियों में गुजार दी। अरे ये है वो जहाज जो किनारों पर टूट गए। अरे ये जहाज इससे पहले के पानियों में उतरते, अपने टैलेंट का मुजाहरा करते, ये तो किनारों पर ही टूट कर बिखर गए। अरे कितने ऐसे हैं जिन्हें मजहबी तासुब ने मारा है, कितने ऐसे हैं जिन्हें सियासत ने मारा है, और जो उनमें से बच निकले उनको नशे की नजासत ने मारा है। अरे लुक एट दिस जनरेशन। अरे नौजवानों पे निगाह कीजिए, इनसे बात कीजिए। लुक एट देयर कंडीशन। आज हम अपने गली मोहल्लों से गुजरते हैं ते जे सानू कोई बूए दे अगे या गली दी नुक्कर ते कोई नशई या कोई ऐसा नशे करने वाला नौजवान गिरा हुआ, बेहोश पड़ा हुआ मिल जाए या लेटा हुआ नजर आ जाए, तो हम लोग सिर्फ मुस्कुरा के, हंस के उसके पास से गुजर जाते हैं। और हमारे कमेंट्स ये होते हैं कि जहाज लैंड होया है। मगर याद रखिएगा कि वो शख्स जिसको हम इतना कह के निकल जाते हैं कि जहाज लैंड होया है, अरे उस एक नौजवान के पीछे कहीं कोई माँ है जो आंसू बहाती है क्योंकि उसका बेटा नशे की वजह से घर नहीं लौटा। कहीं कोई बहन है जो पूरी पूरी रात बेचैनी में जाग के गुजार देती कि मेरा भाई अब तक घर नहीं लौटा। उस एक नौजवान की वजह से पूरे की पूरी फैमिली सरवाइव करती है। एक खानदान तकलीफ में है, पेन में है। डोंट लाफ। अरे ये है वो टूटे हुए जहाज जिन्हें मौका मिलता तो शायद ये पानियों में निकलते, दुनिया में निकलते, अपनी उम्दा कारकर्दगी और अपने टैलेंट का मुजाहरा करते। लुक एट देम। अरे अभी तो मौका ही नहीं मिला था, अभी तो कारकर्दगी का मुजाहरा करने का चांस ही नहीं मिला। इससे पहले कि ये निकलते, इससे पहले कि ये आगे बढ़ते, ये जहाज किनारों पर ही टूट गए। मैं इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था और मैं अज्यूम कर रहा था, मैं समझना चाह रहा था कि बने हुए जहाज और टूटे हुए जहाज ये देखने में कैसे लगते हैं। ये जहाज खूबसूरत बनाए गए, खास मकसद के लिए बनाए गए, इनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट हुआ, पैसा इन्वेस्ट हुआ। जब ये बनाए गए ये खूबसूरत थे, ये पुरकशिश थे। जो भी इन जहाजों को देखता है इनकी तरफ अट्रैक्ट होता था क्योंकि ये देखने में खुशनुमा थे, इनका वजूद नजर आता था। लेकिन ये जहाज जो पानी के किनारों पर टूट गए, अब इनकी खूबसूरती जाती रही, अब इनकी कशिश जाती रही, अब इनके अंदर तारीकी और अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। वक्त के साथ साथ अब इनमें से हमक आती थी, बदबू आती थी। अब ये जहाज सामान लाने या ले जाने, पैसेंजर लाने या ले जाने के काबिल नहीं रहा। अब तो ये टूटे फूटे जहाज ये डाकुओं की खो बन चुकी थी। अरे बिल्कुल ऐसे ही वो नौजवान बेटे बेटियां हैं, अरे जो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, दुनिया की रविशों में चल निकलते हैं। बनाने वाले ने खास मकसद के तहत बनाया, खूबसूरत बनाया, लेकिन जब बनाने वाले का मकसद पूरा नहीं हुआ तो ये किसी और के इख्तियार में आ गए। वो खूबसूरती जाती रही, वो कशिश जाती रही। अरे फिर तो अंदर से हमक आती थी, गुनाह की हमक, ज़ना की हमक, नशे की हमक, अरे उन तमाम गंदी रविशों की हमक आती थी। और फिर ये जहाज महज चोरों और डाकुओं की खो बन के रह गया। ये बनाने वाले के लिए तकलीफ दे है, इट्स अ पेनफुल। ये जहाज किन किन वजूहात के बिना पर टूट जाते हैं, क्या क्या सबब बनते हैं कि ये जहाज टूट जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, पायरेट्स, समुद्री डाकू। ये डाकू, ये चोर, ये भी इन जहाजों को बर्बाद करने का सबब बनते हैं, क्योंकि डाकुओं को यह पता है जब कोई जहाज किनारा छोड़ के पानियों में निकलता है तो डाकुओं को यह पता है कि यह जहाज आम जहाज नहीं है। अरे इस जहाज के अंदर कोई ना कोई बेशकीमती चीज जरूर है। आओ इस पे हमला करें, अटैक करें और उस बेशकीमती चीज को छीन ले। उस चीज को छीन लिया जाए और इसको खत्म कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, ताकि फिर दोबारा ये इस काम के लिए इस्तेमाल में न लाया जा सके।
याद रखिएगा कि इंसानी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। दुश्मन आज भी फील्डिंग करके बैठा है, वो आंखें जमाए बैठा है। अरे आज भी वो नौजवानों को इसी तरह अपने टारगेट में लेता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि बनाने वाले ने इसको खूबसूरत बनाया और टैलेंट से भरपूर बनाया। इसके अंदर कुछ ना कुछ कीमती, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल जरूर है। अरे वो दुश्मन आज भी अटैक करता है, उस कीमती चीज को छीन लेता है और फिर वजूद को बर्बाद कर देता है, ताकि फिर दोबारा इसको इस काम के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, इसका वजूद बाकी ना रहे। बी अलर्ट एंड बी केयरफुल। अरे ये दुश्मन आज भी ताक में है और वो तबाही और बर्बादी का सबब बनता है। यही वजह है कि पायरेट्स, समुद्री डाकू जब जहाजों पे हमला करते, लूटते, मार काट करते और सब कुछ नेस्त और नाबूद करते, वजूद खत्म करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, ये जहाज क्यों टूट जाते हैं? टैबरनेकल। अच्छा, जहाज के अंदर आप तो बड़े लेटेस्ट शिप्स आ गए हैं। जिस दौर में यहूसफत ने, शाह यहूदा ने जहाज बनवाए, वो पुराने वक्त के हिसाब से थे। और उस दौर में जहाजों के अंदर एक लकड़ी का बड़ा पूल होता था, जिसके साथ पर्दा हैंग होता था। एक्चुअली वो जहाज को आगे बढ़ने या टर्न वगैरह लेने में हेल्प करता था। और वो पूल शिप के डेक के ऊपर नीचे एक बॉक्स था। उस बॉक्स के अंदर उसको टाइट किया जाता था और उसका टाइट होना बड़ा जरूरी था। और उस बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर उसको टाइट किया जाता, फिक्स किया जाता था, उसको कील कहा जाता था। और उसके अंदर उसको नट्स के साथ, नेकल के नट्स होते थे, जिसके साथ उसको फिक्स करके टाइट कर दिया जाता था। और अगर वो लूज हो और आगे कहीं पे टर्न लेने का टाइम आ जाए, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी थी उसके लूज हो जाने की वजह से, उसके सही ना होने की वजह से, उसके साथ सही कनेक्शन ना होने की वजह से जहाज पानियों में उलट जाते थे और वो बह जाते थे और खत्म हो जाते थे। इसलिए उस पूल का, उस पोर्शन के साथ टाइट होना और फिक्स होना ये बड़ा जरूरी था, क्योंकि अगर वो टाइट नहीं होगा, अगर वो फिक्स नहीं होगा, तो नुकसान का सामना हो सकता है। अच्छा, जिस बॉक्स के अंदर, जिस पोर्शन के अंदर उस पूल को फिक्स करके टाइट किया जाता था, और ये अच्छा खासा लंबा पूल होता था जिसके साथ पर्दा भी हैंग होता था। आपने अक्सर तस्वीरों में या किसी पुरानी मूवीज में देखे होंगे पुराने शिप्स। और जिस पोर्शन के अंदर उस लंबे पूल को फिक्स किया जाता था, उस पोर्शन को टेबरनेकल भी कहा जाता था। टेबरनेकल इसलिए क्योंकि वो जो लंबा पुल था, कोशिश ये की जाती थी कि एक ही बड़े दरख्त के लंबे तने का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर लंबा तना ना मिले तो टिम्बर्स यूज किए जाते और उन्हें जोड़ा जाता और जोड़ जोड़ के एक लंबा पुल बनाया जाता और उन टिम्बर्स को उस बॉक्स में निकल के साथ टाइट किया जाता और कुछ जगहों पे उस पोर्शन को टेबरनेकल भी कहा जाता था। और हर एक मसीही जो खुदावंद का कलाम पढ़ता है वो अच्छी तरह जानता है कि इंग्लिश बाइबल में टेबरनेकल किसको कहा जाता है, जिसका उर्दू तर्जमा हमारे पास खैमा इज्तिमा है। और याद रखिएगा, खैमा इज्तिमा वो जगह है जहां पर खुदावंद की हुजूरी होती है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से ये पूल उस टेबरनेकल के अंदर फिक्स होना बड़ा जरूरी है ताकि ये शिप अपने सफर पे सही सलामत गामजन रह सके, इंसानी जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इंसानी जिंदगी खुदावंद के साथ मजबूती से कायम है, राब्ते मजबूत है, कनेक्शन कायम है, तो जिंदगी में कितने भी तूफान ना आए, क्यों ना आए, आगे कितने भी टर्न्स, कितने भी मोड़ क्यों ना आए, अरे जिंदगी यूं ही बढ़ती रहेगी, कायम रहेगी, मजबूत रहेगी, क्योंकि आपका कनेक्शन खुदावंद के साथ मजबूती से कायम है। लेकिन याद रखिएगा कि जिन जिंदगियों में खुदावंद के साथ कोई राब्ता, कोई कनेक्शन, कोई लिंक नहीं है, अरे वो जिंदगियां जब आगे बढ़ती हैं, तूफान आ जाए या कुछ ऐसे मोड़ आ जाए, तो वो टर्न लेते लेते कायम नहीं रह पाती, उनका वजूद तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। अरे ये सबब है जहाजों के बर्बाद हो जाने का। देयर इज नो लिंक, देयर इज नो कनेक्शन।
लेकिन वो जहाज जो कनेक्शन में है वो कायम रहते हैं। अरे वो जिंदगियां जो खुदावंद के साथ व्यवस्था है वो हर तूफान में, हर मोड़ पे, हर टर्न पे कायम रहती है, मजबूत रहती है। हालेलुया। तीसरा सबब जहाजों के बर्बाद हो जाने का, जहाज का अमला, उसका क्रू। अगर तो जहाज का अमला गैर तजर्बाकार है तो यह ऐन मुमकिन है कि कल को जहाज जब पानियों में उतरे और कोई बड़ा तूफान आ जाए तो गैर तजर्बाकार अमला जहाज को छोड़ के सबसे पहले अपनी जान बचाएगा, क्योंकि उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं कि तूफानों के अंदर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से आगे बढ़ा जाता है। वो सबसे पहले अपनी जान बचाएंगे, जहाज को छोड़ देंगे, वो खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर जहाज का अमला, जहाज का क्रू वेल एक्सपीरियंस्ड है, तजर्बाकार है, तो वो अपने तजर्बे से खुद भी बचेंगे, जहाज को भी बचाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई तूफानों को अपनी आंखों से देखा, कई तूफानों में से गुजरे। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ये तूफान आ रहा है तो इस तूफान में से किस तरह से निकला जाए। अरे बिल्कुल ऐसे ही इंसानी जिंदगी में भी। अरे लुक एट योर फेलोशिप। आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है? आया वो रूहानी में चोर है, तजर्बाकार है, या वो दुनियादारी के लोग और गैर तजर्बाकार लोग हैं? अगर तो वो दुनियादारी के लोग हैं, गैर तजर्बाकार है, जो आपकी जिंदगी के इस जहाज का हिस्सा बने हुए हैं, तो याद रखिएगा कि ये लोग तूफानों के अंदर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले वो अपनी जात को तहफ्फुज देंगे, एंड दे विल नॉट केयर अबाउट यू। लेकिन अगर आपका उठना बैठना खुदावंद के लोगों के साथ है, जो रूहानी तजर्बा रखते हैं, अरे जब वो आप उनकी फेलोशिप में हो गए और जिंदगी में ऐसे तूफान उठेंगे, अरे ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, ये लोग आपको तसल्ली देंगे, क्योंकि उन्होंने आप अपनी जिंदगी में ऐसे कई तूफान देखे और उन पे गलबा पाया। हालेलुया। अरे वो लोग मुबारक है जिनकी जिंदगी के जहाज का कप्तान यीशु नासरी है। वो जो आप मौत और कब्र जैसे बड़े तूफान पर गालिब आया, अरे वो जो खुद गालिब आया, वो आपको भी हलाक होने ना देगा, बल्कि आपको भी जिंदगी में दाखिल करेगा। हालेलुया। बी अलर्ट। आपकी फेलोशिप किन के साथ है? आपकी जिंदगी के जहाज में क्रू कौन है? आपके इस जहाज का कप्तान कौन है? अगर तो कप्तान मसीह यीशु है तो हर तूफान में फतह से बढ़कर गलबा हासिल होगा। लेकिन अगर तूफान के अंदर आपकी जिंदगी के जहाज का कप्तान यीशु नहीं है तो ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि जिन जहाजों का कप्तान यीशु नहीं, जिन जहाजों का क्रू एक्सपीरियंस लोग नहीं है, वहां पर जहाज टूटते, बर्बाद होते और खत्म हो जाते हैं। और आखिरी पॉइंट, सैल्वेज शिप। सैल्वेज शिप ये एक ऐसा जहाज है जिसके जुम्मे एक खास काम होता है, और इस जहाज के ऊपर पूरी दुनिया के झंडे लगे होते हैं। और इस जहाज के अमले का काम क्या होता है? ये भी पानियों में, समुद्रों में निकलते हैं, और इनके पास बड़े तजर्बाकार डाइवर्स होते हैं, गोताखोर, और वो पानियों की तह में उतरते हैं। आपने अक्सर डिस्कवरी चैनल पे या नेट जियो पे ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी जहां पे एक क्रू जो है खास इसी काम के लिए डाइव करता है और पानियों की तह में उतरते हैं, वहां से फिर वो जहाज के मलबे निकालते हैं। और इस क्रू का यही काम होता है। वो जहाज किसी भी मुल्क का हो, उस जहाज का ताल्लुक किसी भी कंट्री से क्यों ना हो, इस अमले को उस चीज से कोई फर्क नहीं है। इनका सिर्फ एक मिशन होता है, और वो मिशन ये कि वो जहाज जो तूफानों की वजह से या किसी और हादसे की वजह से टूट फूट का शिकार हो गए, बिखर गए और पानियों की तारीकियों में डूब गए, उन्हें निकाल के वापस लाया जाए। और वो सारे मलबे को निकाल के वापस लाते हैं, और उस मलबे को देखा जाता है कि इसमें से कौन सी चीज जो है उसको फिर से रिपेयर किया जा सकता है, उसको फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वो टूटे फूटे जहाजों को फिर से वापस लाते हैं,
उनको रिपेयर किया जाता है, फिर से उनको तैयार करके एक नई शक्ल देके फिर से इस लायक बनाया जाता है कि ये फिर से अपने टैलेंट का मुजाहरा करे, ये फिर से पानियों में निकले और जिस मकसद के लिए इन्हें तैयार किया गया था उस मकसद की तकमील हो सके। और याद रखिएगा कि ये वर्ड सैल्वेज जो है, इसी से ही वर्ड सल्वेशन निकला, मतलब नजात। और एक हमारा ऐसा ही नजात दहिंदा है, अरे जिसका यही काम है, अरे वो दुनिया में आया और सिर्फ इसी मकसद के लिए आया कि वो जो शिकस्ता दिल है, अरे वो जो खौफ और हिरास का शिकार है, अरे वो जिनकी जिंदगी के जहाज हालात के सबब से, तूफानों के सबब से टूट फूट का शिकार हो गए और दूर कहीं नीचे तारीकियों में जा डूबे, अरे ये खुद उतरा और इसने ऐसों को थामा और फिर से उठा खड़ा किया और अपनी जान देके, फिदिया देके नजात बख्शी, मखलसी बख्शी, रिहाई बख्शी, आजाद कर दिया, तारीकियों में से निकाल के ये नूर में ले आया और जान को बहाल किया, इस लायक बना दिया कि फिर से उस मकसद की तकमील हो सके। अरे जिस मकसद के लिए बनाने वाले ने आपको खूबसूरत और बेहतरीन बनाया, आपको नेमतों, बरकतों और टैलेंट से भरपूर बनाया। क्या आप उस कप्तान का नाम जानते हैं? डू यू नो द नेम? यस, हिज नेम इज जीसस। अरे खुदावंद यीशु मसीह जिसने सलीब पर अपनी जान दे दी, फिदिया दे दिया। अरे अब नजात के लिए ये लाजम नहीं कि आपका किसी कौम, किसी नेशनैलिटी का होना जरूरी है। सैल्वेजशिप की तरह नजात भी हर एक शख्स, हर एक कौम, हर एक कबीले, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों के लिए ये एक मोहब्बत का खुला पैगाम है। अरे आपके लिए उसकी बाहें खुली है। आप किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हो, किसी भी नेशनैलिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन नजात का पैगाम हर एक कौम, नस्ल, हर एक कबीले के लिए है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। अरे जब हम पानियों में डूब गए थे, जिंदगी के कोई आसार नहीं थे, तारीकियों में दूर बैठे थे, नूर चमका, नजात दहिंदा आ गया। अरे यीशु नासरी आ गया, उसने हाथ बढ़ाकर थामा और तारीकियों में से निकाला, किनारे पे ला बिठाया, फिर से उसने खूबसूरत शक्ल दी, नई जिंदगी दी और फिर से इस लायक बनाया कि हम दुनिया में निकले, पानियों में उतरे और उसके नाम की गवाही दे कि खुदावंद यीशु मसीह जो नजात देने वाला है, अरे उसने मेरा और आपका फिदिया दिया और वही हमारा नजात दहिंदा है। हालेलुया। ये जहाज जो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, these are the reasons, ये सबब है। लेकिन खुशी की बात ये है कि वो जो टूट के बिखर जाते हैं उनके लिए उम्मीद है। There is a hope, that is not the end। एक जात ऐसी है जो फिर से थामता है और एक नई शक्ल बना देता है और फिर से एक और मौका देता है। आपके लिए इंटरनेशनल यूथ डे के मौका पे ये सुनने वाला कोई बेटा है या बेटी है, ये ऐन मुमकिन है कि शायद आज आप भी कहीं ना कहीं टूट फूट का शिकार हो, कहीं तासुब की वजह से, कहीं रियासत की वजह से, या किसी अपने किसी अजीज की शराब नशे की बुरी आदत की वजह से, शायद कहीं ना कहीं होप खो दी, शायद कहीं ना कहीं सोच को जो कि मुस्बत सोच थी, या अपने आइडियाज या अपने प्लान्स को छोड़ दिया, रद्द कर दिया इसलिए क्योंकि वो कामयाब ना हो सका। तो आपके लिए मैसेज ये है, दैट इज नॉट द एंड, डोंट बी होपलेस। अरे एक जात ऐसी है जो फिर से थामता है, जो फिर से उठा खड़ा करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, एंड हिज नेम इज जीसस। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हुजूरी में झुकें। अपनी सारी सोचों को, अपने आइडियाज को, अपने प्लान्स को जो शायद माजी में हमारी किसी एक गलती के सबब से नाकाम हुए, या आप जहां जहां पर भी जिंदगी में जिस हिस्से को लेके टूटा हुआ महसूस करते हो, बिखरा हुआ महसूस करते हो, अपने उस कॉर्नर, अपने उस पोर्शन को खुदावंद के आगे रखिए, क्योंकि वो थामेगा और एक नई शबीयत आ करेगा। हालेलुया जीसस।
ऐ जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस पल इस मौका के लिए। खुदावंद यीशु जी आपके कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हम मिन्नत करते हैं खुदावंद यीशु जी, तमाम सुनने वाले बेटे बेटियों को खुदावंद आपके मज़बा पे लाते हैं। अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए, सोचो दिल के ख्यालों को छुइए खुदावंद यीशु जी। जो भी खुदावंद आपके बच्चों के प्लान्स हैं, आइडियाज हैं, स्ट्रेटजीज हैं, बिजनेस को लेके, जॉब्स को लेके या मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के लिए, खुदावंद अपने बच्चों की बड़ी रहनुमाई, बड़ी मदद, बड़ी मुहाफ़ज़त कीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।